मार डाला। वही गांडीव धनुष साथ लिए हुए था और उस पर गर्व था उसको अपने आप पर। अर्जुन खड़ा खड़ा कहां पर यार पिट्टर लाग रहा। जब ये सारा काम हो लिया, बची हुई औरतों को लेकर अर्जुन जब चलने लग गया, तब कृष्ण जी को कोसने लग गया कि ये कृष्ण छलिया था, ये बड़ा धोखेबाज था, ये हमारा शत्रु था। जब इसने मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मेरा शक्ति दे दी, वो नाश कर दिया। मैंने एक तीर मारो था 20 मरे थे, और आज वो शक्ति वापस ले ली। वही अर्जुन और वही ये धनुष मेरे से उठ भी नहीं रहा, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे, और मैं पीट गिरा इन जंगली लोगों ने। कृष्ण बड़ा धोखेबाज व्यक्ति था, इसने हमारे साथ जुल्म किया। यहाँ परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि भाई तुमने जड़ का बेरा को ना, तुमने पता नहीं इस धोखे की जड़ कौन है। ना श्री कृष्ण छलिया था, ना श्री कृष्ण धोखेबाज था। ये सारा जुल्म काल ने करवाया, ब्रह्म ने करवाया, जो ज्योति निरंजन कहलाता है, जो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। वो कहता गीता जी में कि अर्जुन सब बलवानों का बल 7वें अध्याय में, और सब बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, मेरे हाथ में इनका कंट्रोल रिमोट। जब चाहे बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे ऑन कर दूं, जब चाहे किसी को शक्ति दे दूं, जब चाहो इसकी शक्ति छीन लो, ये मरो खप्पो की तदुख पाओ। तो परमात्मा कहते हैं भाई तुमने जड़ ना बेरा, इसकी कौन है। हम उस जड़ को बता रहे हैं कि ये ज्योति निरंजन काल है। अपने आत्मा इस कथा से हमने काफी निष्कर्ष निकालना है। जैसे श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था दुर्वासा जी के श्राप को टालने का कि इस कढ़ाई ने घिसा दो, लोहे की कढ़ाई ने, और लत्ते फूक कर, वो कपड़े फूक कर पानी में बहा दो, इस चूरा भी जल में बहा दो जमुना के, तुम्हारा श्राप का असर नहीं करेगा। फिर तो श्राप असर करने लगा, जब कहने लगे जाओ उस जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप नाश हो जाएगा, कट जाएगा। अब जमुना के नहान में श्री कृष्ण द्वारा जी के द्वारा बताए गए समाधान से यादों तो कट गए, लेकिन श्राप नहीं कटा। पुण्यात्मा जो हमें गुमराह किए हुए ये नकली संत ऋषि और गुरु, जमुना में नहा लो, गंगा में स्नान कर लो, पूर्णमासी आओगी गंगा का नहान से, तीर्थ में स्नान कर आओ, थारे पाप कट जाएंगे, ये मिसगाइडेड है बाय द काल गॉड। इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित किए हुए और उल्टे रास्ते पर लगा रखे ना, और गलत साधना करते रहे, अपना कष्ट पर कष्ट पाते रहे, अंत में ये भगवान से विमुख हो जाए। काल ये चाहता है इनके हृदय से भगवान मिट जाए, अकिता भगवान है ही नहीं, परमात्मा कोई नहीं। जैसे पूरब, चीन और रूस परमात्मा को नहीं मानता, और सबसे पहले वो भगवान को बहुत चाहने वाले थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी हुए थे। महात्मा बुद्ध काल के द्वारा भेजा हुआ था, उसको कोई उपलब्धि हुई नहीं, और उसने कह दिया कि भाई भूखा मरण तो भगवान नहीं मिलता। 10-20 5-4 पॉइंट अच्छी अच्छी बातें नोट कर ली, वो सुनाने लग गया, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जीव हिंसा मत करो। तो उसके शब्द में शक्ति थी, क्योंकि वो काल द्वारा भेजा हुआ पुण्यात्मा था। उसकी शब्द की शक्ति से काफी प्रभाव होता था लोगों को, वो अनुयायी होते चले गए, अनुयायी होते चले गए। और फिर क्योंकि उनके द्वारा बताए गए समाधान से कोई लाभ हुआ नहीं, पूरा का पूरा चाइना जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सब नास्तिक हो गए, भगवान है नहीं। इधर से एक कम्युनिस्ट हो गए, कहते भगवान है नहीं, ये तो अपने आप नर्मदा से बनता है। ऐसे ही ये रूस भी पूरा कम्युनिस्ट है, वो भी ये नहीं मानते भगवान है। और काल ये चाव है कि मनुष्य ये सोच रहे भगवान है नहीं, ये धक्के खाते रहे, यही मरते खपते रहे। लेकिन परमात्मा आकर के रह रहकर अपनी सतिथि, अपनी समर्थता का परिचय दे करके अपनी सतिथि को पुनः स्थापित करता है कि भगवान है और वो जो चाहे सो कर सकता है। अब श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए समाधान और सुन लो। फिर उन्होंने बताया था पांडवों को कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम तप कर लो। अब तप करने गए, वहां पाप कटे नहीं। पहले तो समाधान बताया था कि तुम
एक यज्ञ करो, तुम्हारे वो पाप कट जाएंगे जो युद्ध में हुए थे, जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं। और वो भी श्री कृष्ण की के द्वारा बताए गए, ना उनसे किए गए आहार से,